ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में और हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में खुश हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के नज़दीक आ रहे हैं। और दोस्तों, इस महीने हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम जानेंगे कि जब हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता तब हम कैसे परमेश्वर पर अपना भरोसा, यकीन बनाए रखें। ब्रदर मानव, मुझे लगता है कि परमेश्वर हमेशा हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। देयर इज ऑलवेज एन आंसर। मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी है, क्योंकि हम लोग उम्मीद तो यही रखते हैं कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं उसका आंसर हो, मगर इसमें यह भी है कि कभी कभार हमारी प्रेयर्स का स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता है जी। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन ज़रूर बन जाता है कि ये क्या हमारी प्रेयर्स आंसर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। जी बिल्कुल, और इसी के बारे में दोस्तों आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे और परमेश्वर पर अपने विश्वास को और दृढ़ करेंगे। आइए समय आगे बढ़ते हुए हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत ज़बूर। यह है ज़बूर 20 और इसे गा रहे हैं राजू रंगीला। आइए इस ज़बूर के द्वारा हम इस समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अपनी कर लेगा तेरे वास्ते मदद है, कल तो अपनी कर लेगा तेरे वास्ते मदद से ओन विचों आपे संभाले तेनू सदा
कितना सुंदर ज़बूर है। साफ तरीके से भजन संहिता 20 बताता है कि आप प्रभु को पुकारेंगे, वो आपका जवाब देगा। रेबिका, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इस ज़बूर से पहले कि क्या हर प्रार्थना का जवाब मिलता है? क्या कोई स्पेसिफिक प्रेयर्स ऐसी नहीं है जिसका जवाब ना मिला हो और हम उसको कहें कि ये प्रभु का जवाब है? जी, आपने बिल्कुल, मैंने तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम जब मांगते हैं तो इंस्टेंटली हमें जवाब मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब मांगते हैं तो कुछ देर के बाद वो जवाब मिलता है। जो हम प्रार्थना कर रहे होते हैं उसका जवाब कुछ देर के बाद मिलता है, और कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो जवाब नहीं मिलता। तो दैट इज़ अ नो फ्रॉम गॉड विच इज़ एन आंसर एक्चुअली। एग्जैक्टली, यस, विच इज़ एन आंसर फ्रॉम गॉड, दैट शायद परमेश्वर कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये उस समय में वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और आइए इस समय आज हम आपको मिलाएं शिवानी तनेजा से, जो भी अपनी बहन की बीमारी से ठीक होने के लिए बहुत प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उनकी प्रार्थना का जवाब उन्हें नहीं मिला। ऐसे में क्या वो निराश हो जाएंगी? क्या परमेश्वर से उनका विश्वास उठ जाएगा, दूर हो जाएगा? आइए शिवानी से मिले और उनके जीवन की ये सच्ची कहानी हम उन्हीं की ज़ुबान से सुने। पंजाब के शहर जलंधर में रहने वाली शिवानी अपनी बहन को लगातार तेज बुखार रहने के कारण काफी चिंतित थी। मेरे जो सिस्टर थे काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास गए, कई जगहों पे गए, लेकिन उनकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था और डे बाय डे उनकी हालत बिगड़ रही थी। और इस दौरान मेरे जो मामा जी थे उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। वचन के दौरान हमें विश्वास दिलाया कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो उन्होंने हमें चर्च के बारे में बताया, वही हमें चर्च लेके गए। चर्च में प्रार्थना के दौरान उन्होंने पहली बार असीम शांति अनुभव की और फिर पूरे परिवार ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। मैं और जो मेरी मम्मा थे कंटिन्यूसली हम प्रे कर रहे थे कि जो मेरी बहन है वो चंगी हो जाए, और जो स्ट्रेंथ थी, हमें जो ताकत थी परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें मिलती थी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर शिवानी की बहन को जब हॉस्पिटल लेकर गए तो उस समय डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर शिवानी शॉक्ड रह गई। उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा हुआ था और जवाब दिया, उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि ये नहीं है। आप दी चले गए और परमेश्वर ने एक ही आवाज दी कि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। और उस दौरान वचन हमें वो ताकत देता था। यिर्मयाह 29:11 में जैसे लिखा है कि मैंने जो कल्पनाएं तेरे विषय में की हैं वे हानि की नहीं परंतु कुशल की ही हैं। और परमेश्वर की योजनाएं हमारी ज़िंदगी में वो भली हैं, और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। मेरी जी की जो बीमारी थी जिस वजह से हम परमेश्वर के पास गए, पर वो तो अब नहीं है, रही नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उस बीमारी के ज़रिए मैं अपनी बहन के ज़रिए, मेरे माता और जो मेरे पिता हैं वो उसके ज़रिए वो मेरे परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर हमें अपने करीब लेके आना चाहता था। इस बात को लेकर हर तरफ से शिवानी के परिवार का विरोध हुआ और सबने उनसे नाता तोड़ दिया। लोगों ने हमें बहुत कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए, वो तो अब चली गई है, वो कैसे जिंदा परमेश्वर हो सकता है। लेकिन मैं अपने बाप को जान के उसे छोड़ दूं, ये कभी हो नहीं सकता। वो प्रेम है, वो मेरा बाप है। एक बच्चा अपने बाप को कैसे छोड़ सकता है? हम नहीं उसे छोड़ेंगे। शिवानी और उनके माता पिता की परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में नए द्वार खुले। जब मेरी दी को आखिरी समय में लेके जाना था, जब वहाँ पे उनको दबाने के लिए एक भरोसा, कोई बात नहीं, चाहे कोई साथ दे या खड़ा हो या ना खड़ा हो, वो एक जिंदा परमेश्वर है। हमारी ताकत नहीं थी, वो उसकी ताकत थी, क्योंकि उसने हमें चुना हुआ था। और जो पास्टर थे जो साथ में जो मेरे खड़े हुए थे और उन्होंने प्रेयर की, उस पास्टर ने मेरे लिए एक प्रोफेसी की कि इसके द्वारा ही आप बढ़ेंगे परमेश्वर में, परमेश्वर से अपने कामों के लिए यूज करेगा। शिवानी ने मीडिया टेक्नोलॉजी में डिग्री ली और आज वो मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा देश विदेश के लोगों को वचन और प्रार्थना का महत्व बता रही है।
जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता, तब भी हमें विश्वास में बने रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए भली ही हैं। यिर्मयाह जैसे 33:3 में लिखा है कि तुम उसे प्रार्थना कर और मैं तुझे गहरे गहरे भेद तुझे बताऊंगा। और हमें निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए और परमेश्वर की योजनाओं को अपनी ज़िंदगी में पूरे होने देना चाहिए। कितनी अच्छी कहानी है शिवानी की, बहुत ही इंकरेजिंग है। और शिवानी ने कहा कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारे लिए, वो हमारी भलाई के लिए हैं। इस बात को शिवानी ने जान लिया है। इसलिए जब उसे अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, जब उसकी बहन गुजर गई, जो बहुत बड़ा दुख है, इसके बावजूद शिवानी विश्वास में दृढ़ रही। और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, शिवानी ने कहा वो मेरा पिता है, मैं पिता को कैसे छोड़ सकती हूँ। एंड जब कोई व्यक्ति रिश्ता बना लेता है प्रभु के साथ, तब एक जेंटल सा चेंज आता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये अब प्रभु को नहीं छोड़ेंगे चाहे इनके साथ कुछ भी हो। और यहीं पर वो वाला डिस्कशन जो है हमारा, कि प्रार्थनाएं आंसर होती हैं या नहीं होती हैं, उसका कुछ भी नतीजा निकले, मगर हमारा रिश्ता अटूट बना रहता है प्रभु के साथ। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा अपने लड़के के साथ, छोटे बच्चे के साथ एक अम्यूज़मेंट पार्क में गया था। और उस अम्यूज़मेंट पार्क में बच्चे ने पहले ही से बोला था कि पापा मैं इन दोनों राइड्स पे ज़रूर जाऊंगा। और पहले से ही हम लोगों ने प्लान बनाया था। और उसने कहा था कि इस राइड्स में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वो ट्रेल जाती है, तो मेरे को टाइटली पकड़ के रखना पापा। और ये सारी बहुत डिस्कशन हुआ। जब हम लोग उस अम्यूज़मेंट पार्क में पहुँचे, तब जाके पता चला कि वो राइड्स तो उस दिन बंद हैं मेंटेनेंस के चक्कर में। एंड वो लड़का उदास हो गया और उसका आधे दिन तक तो मुंह बना रहा, रूठा रहा। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा दिन है, हम लोग एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे की संगति में बने रहेंगे, लेट्स एंजॉय। मगर आधे दिन तक उसने एंजॉय नहीं करा। फिर धीमे धीमे जाकर उसने हमारी संगति को देखा और एंजॉय करा। बहनों और भाइयों, हो सकता है मेरा और आपका रिश्ता प्रभु के साथ कभी कदार इस टाइप का हो जाए जैसे मेरे बच्चे का और मेरा था उस अम्यूज़मेंट पार्क में। हम लोग प्रभु से कुछ उम्मीदें रखते हैं और कहते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ों को आप पूरा करेंगे, और उन चीज़ों के पूरा होने के वजह से या उन चीज़ों की पूरा होने की अभिलाषा में मेरा और आपका रिश्ता बना रहेगा। हो सकता है प्रभु मुझे और आपको आज हमारी प्रार्थनाओं का आंसर, स्पेसिफिक आंसर ना दे रहा हो, या कह रहा हो कि अभी वेट करो, तुम तैयार नहीं उस आंसर के लिए। और उस वेट में या आंसर ना मिलने पर प्रभु जी हमसे कह रहे हैं कि मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे और आपके रिश्ते की है, ना कि उन प्रेयर्स को आंसर कर कर आप मेरे और रिश्ते की टेस्ट को, लिटमस टेस्ट को आप चेक करें। भाई और बहनों, जैसे हमने टेस्टिमनी में देखा था बहन शिवानी का, कि वो प्रभु के रिश्ते में थी और रिश्ते का जवाब चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़ा जवाब भी ना मिले, मगर वो रिश्ता कायम रहे। तो आज का वचन जो है रोमियो 8:28 बोलता है, और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वो आत्मा परमेश्वर की भक्ति के साथ मिलकर वो काम करता है जो भलाई लाते हैं, और उन सब के लिए जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया है। ये वचन में पौलुस साफ तरीके से दो चीज़ों को हमें बता रहा है। पहली चीज़ कि प्रभु हमारी भलाई के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हो सकता है मैं और आप कहें कि नहीं, मुझे तो अपनी भलाई के बारे में मालूम है, मगर भाई और बहनों सोचें, मेरा और आपका कितना अनुभव है ज़िंदगी का कि मैं और आप अपनी भलाई के बारे में जानते हैं। मैं और आप तो अपने फ्यूचर के, कल के बारे में, आज शाम के बारे में तक नहीं जानते हैं। प्रभु सब जानता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रभु मेरी और आपकी भलाई के बारे में ज़्यादा जानता है आपके और मेरी वजह से। और दूसरी चीज़, अगर हम प्रभु पर ध्यान रखते हैं, प्रभु पे वेट करते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र प्रभु जैसा बनता जाएगा, पेशेंस में, धैर्य में, और प्रभु के धीरज में, और प्रभु के ऊपर निर्भर रहने में। तो भाइयों बहनों, जो ये वचन ने बताया है रोमियो 8:28 में कि दो चीज़ें, कि हम प्रभु को माने कि प्रभु हमारी भलाई के बारे में ज़्यादा जानता है, और प्रभु, जब हम प्रभु पर निर्भर करते हैं तो हम प्रभु जैसे हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये वचन मेरे और आपको आज एनकरेज करे प्रभु यीशु मसीह में उनको जानने के लिए और उनमें सम्मिलित होने के लिए।
जी बिल्कुल, इस वचन ने हमें बहुत इंकरेज किया है। और दोस्तों, जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलता, तब भी परमेश्वर पर विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और साथ में हमारा नंबर व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है, जहां पर अपने वॉइस नोट और प्रेयर के रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। और आप निश्चिंत रहें कि इन प्रार्थना विषयों पे प्रार्थना होंगी। तो आपको नंबर याद रहेगा 99 10 40 10 10। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद समय होगा प्रार्थना का। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर पर विश्वास रखें जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। और ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहें और हम परमेश्वर के वचन का सहारा लें, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और हमें विश्वास में दृढ़ होने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अभी समय है कि हम आप सब के लिए प्रार्थना करें। आइए पढ़ें आपकी रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है शोमा ने, जो कह रही हैं, कृपया मुझे जॉब मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं हर दिन इंटरव्यू देती हूँ लेकिन निराश होकर घर आना पड़ता है। शोमा, हम आपकी प्रार्थना के विषय के ऊपर ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद इस विषय को भेजने के लिए। आइए पढ़े एक और रिक्वेस्ट जो हमें भेजी है तपन के मिश्रा ने व्हाट्सएप के द्वारा। ये कह रही हैं, कृपया मेरे वीज़ा लगने के लिए प्रार्थना करें। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ पर वीज़ा नहीं लग रहा है। तपन, आपके रिक्वेस्ट के ऊपर हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे और ये जानिए कि प्रभु की योजना आपके लिए सबसे बेहतरीन है। आइए हम इन दोनों प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करें और भी जो भेजे हुए प्रार्थनाएं हैं उसको भी इसमें शामिल करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय खास तौर से इन दो प्रार्थना विषयों के लिए, कि बहन की जॉब के लिए और भाई की आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि जिसे इनको वीज़ा मिलने पर उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकती हैं। प्रभु जी, इनके ऊपर आप आशीष दें और इनके लिए द्वार खोलें इनके आने वाले दिनों की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और साथ ही साथ में प्रभु जी, इनके मनों में धैर्य बना रहे, पेशेंस बना रहे, कि आप अगर प्रेयर का आंसर दे रहे हैं, मे भी ना में इस समय या मे भी थोड़ा सा विलम्ब है, वेट करें, तो उस समय वो ये जाने कि आपकी योजना इनके लिए परफेक्ट है और आपकी योजना में ही बने रहें प्रभु जी। और साथ ही साथ में मैं बहुत सारे ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमारे प्रोग्राम में प्रार्थना विषय भेजते हैं, खास तौर से उन प्रार्थनाओं के लिए कि जो बहुत दिनों से वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। इन सब के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो धैर्य, पेशेंस, धीरज में बने रहें प्रभु जी के, और आपकी योजना को अपने लिए सबसे ज़्यादा पर्याप्त माने। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आपके लिए आज हम एक खास प्रेयर टिप लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जब भी हम प्रार्थना करें, हम हमेशा मांगे, अपनी इच्छा को हम परमेश्वर के सामने रखें, लेकिन फिर हम मांगे कि परमेश्वर जो आपकी इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो। ऐसे हम प्रार्थना करें। आइए आज देखें प्रभु का वचन हमसे क्या बोल रहा है।
कितना सुंदर वचन है। वचन साफ तरीके से बताता है कि प्रभु मेरी ओर अपने कान लगाता है और मैं प्रार्थना जब करूं तो इस पूरे विश्वास के साथ करूं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और कोई नहीं, प्रभु सुन रहा है। जी, और ये वचन ये भी कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं प्रार्थना करता रहूँगा, जब तक मुझ में जान है मैं प्रार्थना करता रहूँगा। दोस्तों, विश्वास में दृढ़ हों, परमेश्वर पर भरोसा रखें और हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। आइए अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम CBN फाउंडेशन के कार्यों के बारे में जानेंगे। टू स्टे विद अस। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that we've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi, Gurgaon area. दोस्तों, क्या आप अपने स्ट्रगल्स की वजह से परेशान हैं? चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज या फिर बच्चों का फ्यूचर, इन सब का हल शायद आपको तुरंत ना मिले, पर प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है। जहां हम अपने सिचुएशंस के आगे वीक पड़ जाते हैं, वहां प्रार्थना में परमेश्वर हमें उम्मीद से भर देते हैं। और साथ ही दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करने से हमारा बोझ हल्का होता है और अपनों का साथ पाकर हमें हिम्मत और हमारी विश्वास भी बढ़ती है। तो CBN प्रेयर लाइन से जुड़े। हमारा नंबर है 9910401010। आप अपनी मातृभाषा में हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही मैं और निवेदिता CBN इंडिया YouTube चैनल पर once a month लाइव जा रहे हैं, every third Tuesday of the month at 3 PM। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ, हमें आपके साथ लाइव प्रेयर में बहुत खुशी मिलेगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर में बने रहें और हम उन पे भरोसा बना के रखें अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, जबकि प्रार्थना के जवाब मिलें या ना मिलें। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर पर अपना भरोसा हम हमेशा बनाए रखें, बिकॉज ही इज़ वर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। और दोस्तों, अब समय है कि हम CBN फाउंडेशन के कामों के बारे में जानें। और जब बारिश का मौसम आता है तो हमारा वेदर तो बहुत अच्छा हो जाता है, मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और हमारे आसपास बहुत मच्छर हो जाते हैं जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, और हम फिर इनसे संघर्ष करते हैं। इन बीमारियों से बच सकते हैं हम अगर हम कुछ एहतियात के कदम उठाएं, और इन कदमों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है CBN फाउंडेशन अपनी वर्कशॉप्स के द्वारा। अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाकर के CBN फाउंडेशन लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहा है कि वो क्या कदम उठाएं, क्या हाइजीन डेवलप करें, क्या हैबिट्स डेवलप करें ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। आइए इन्हीं कार्यों के बारे में हम एक छोटी सी पेशकश देखें। 70 करोड़ लोग हर साल मच्छर जनित बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 10 लाख मौतें होती हैं। भारत में हर साल करीब 4 करोड़ लोग मच्छरों से होने वाली बीमारियों की चपेट में आते हैं।
इस विषय की गंभीरता पर बल देते हुए सीबीएन फाउंडेशन कम्युनिटीज को मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की रोकथाम के लिए जागरूक बना रहा है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर पनपते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो बीमारियां होती हैं। तो कम्युनिटी में ये सब बीमारियां ना फैलें, इसके लिए आज हमने यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया। आज के प्रोग्राम में ये सीखा सर ऐसे कि जैसे हम लोग बारिश, डेंगू, टाइफाइड ये सब आजकल आम बीमारी हो गए हैं, इससे कैसे बचें। बारिश के मौसम से सर्द गर्म का मौसम होता है और बारिश भी होता है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्वच्छता एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा हम मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। इसी संदेश के साथ हमने महिलाओं को अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। जो बीमारी बारिश में होता है, जैसे कि पानी जम जाए, आसपास में कहीं पानी जमा हो, उसको हमको सफाई रखना जरूरी है, देखना जरूरी है। और हम अच्छे से अपने घर को सफाई रखेंगे, पानी नहीं कहीं जमने देंगे, कोना कोना साफ करेंगे तो हमारे घर में मच्छर नहीं आएंगे। बच्चों को नहीं देखभाल करेंगे, नहीं सर सफाई रखेंगे तो तबीयत खराब होगा। इससे अच्छा घर सर सफाई रखेंगे तो न मलेरिया होगा, न डेंगू होगा, न तबीयत खराब होगा सर। इस विषय को बेहतर रीति से समझने के लिए हमने ऑडियो विजुअल्स का यूज किया और साथ ही समुदाय के बच्चों ने एक स्किट भी की। हमने पार्टिसिपेंट्स को प्रिवेंशन किट्स भी प्रदान किए। मलेरिया के बारे में जब हम सिखा रहे थे तो बच्चों ने एक एक्टिविटी करी और हमने बताया कि किस तरह से हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। मलेरिया के बारे में सिखाया कि जैसे मतलब मलेरिया किसी को होता है तो जोड़ों में दर्द होता है, बुखार आता है, सर में दर्द होता है। मलेरिया के बारे में ये सिखा कि मच्छर काटने से किस तरह से हमारे ब्लड में वो बैक्टीरिया छोड़ करके जाता है और हमें मच्छरों से कैसे बचने हैं और हमारे बच्चों को उसे कैसे बचाना है। सीबीएन फाउंडेशन समुदाय को मलेरिया और अन्य मच्छरों से होने वाली बीमारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम बना रहा है। इस अभियान में आप भी हमारे साथ जुड़कर सहयोग दें। वाह, बहुत ही बढ़िया अवेयरनेस वर्कशॉप है ये, और इससे हम बीमारी और परेशानियों से बच सकते हैं और एक सेहतमंद जीवन हम जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सीबीएन फाउंडेशन के इन नेक कार्यों में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। उनका एड्रेस है www.cbnf.org। आपकी योगदान, आपका अनुदान पाकर वो और अपने कार्यों को बढ़ा सकेंगे और लोगों तक पहुंच सकेंगे, और साथ ही आपकी जो डोनेशंस है ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है, सो डू सपोर्ट देम। और दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड में आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जाना कि हमारी जब प्रार्थनाएं आंसर नहीं होती हैं तो हम उसको क्या समझें। क्या प्रभु हमसे रूठ गया है? नहीं। आज हमने देखा कि प्रभु का आंसर हर प्रार्थना का जवाब में हाँ या मे बी नहीं या थोड़ा विलम्ब या वेट करो, मगर प्रभु आंसर ज़रूर देता है। जैसे हमने देखा शिवानी तनेजा के जीवन से और उनसे सीखा कि उन्होंने प्रार्थना करी और हो सकता है कि उन्हें आंसर ना मिला, मगर उन्होंने कहा नहीं, वो मेरा पिता है, मैं रिलेशनशिप बना के रखूंगी। और आज के हमने वचन से देखा कि प्रभु हमारी भलाई के लिए ही हर चीज़ को उत्पन्न रखता है, तो हमें उन पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया और आप प्रार्थना में लगे रहेंगे। और कल भी हम दोबारा हाजिर होंगे एक और फ्रेश एपिसोड के साथ और प्रार्थना के बारे में और जानेंगे, और आशा करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो कल तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, कल मिलेंगे।